वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी हॉस्टल विज़िट कराऊंगी कि कैसी है मेरी हॉस्टल और इसके कंपेयर में जो जामशोरा वाली हॉस्टल थी वो कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं हम मेन गेट से। पहले हम बाहर जाते हैं, बाद में आपको पूरा विज़िट करेंगे। गाइस, ये है हमारी हॉस्टल के बाहर का व्यू। न्योम बहुत काटने लगी है मुझे। और ये है बाहर का व्यू, देखिए आप। पता नहीं क्या हो गया ऐसे मेरे पीछे। अब हम एंटर होते हैं हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल का गेट खोलते ही हमने देखा गार्ड अंकल नमाज पढ़ रहे थे और मैं खामोशी से आगे बढ़ने लगी। ये हमारे हॉस्टल की ग्रीनरी है जिसको देखकर अच्छा फील होता है। फ्रेश हवा भी मिलती है और कुछ फूल भी लगे हुए थे, मगर इनमें खुशबू नहीं थी। ये हमारी हॉस्टल की टक शॉप है जो शाम को 6 बजे खुलती है और 7 बजे 7:30 बजे बंद हो जाती है। हॉस्टल का मेन गेट देखने के बाद अब हम इंटर होते हैं हॉस्टल के अंदर। ये हमारा जो मेन गेट है वो रात को 10 बजे बंद हो जाता है और हम सारी गर्ल्स अंदर कैद हो जाती हैं। ये स्टार्टिंग व्यू और मैं। और अब सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये हॉल है। जब भी न्यू एडमिशन होती है तो इस हॉल में गर्ल्स होती है। कैमरा भी लगी हुई है हॉस्टल में और ये वार्डन के रूम है और मेंटेनेंस का रूम है जहाँ पे जो भी गर्ल्स का इशू होता है वो यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। हॉल में 15-20 लड़कियां आ जाती है इस हॉल में और सामने ही हमारी लाइब्रेरी है। तो चलो आपको अंदर से लाइब्रेरी दिखाती हूँ। तो गाइस, ये हमारी हॉस्टल की लाइब्रेरी जहाँ पे लड़कियां सिर्फ एग्जाम के दिनों में ही दिखाई देती है और जिनको स्टडी करनी होती है, जो रूम में डिस्टर्ब होती है, वो यहाँ पे आती है। लाइब्रेरी आपको विजिट करा दी है, अब हम बाहर चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपको पूरा लाइब्रेरी का व्यू दिखाती हूँ। हाँ जी, आ गए हम लाइब्रेरी के बाहर। सामने और यहाँ दोनों साइड एक जैसी ही स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो हम इस साइड चलते हैं। आपको पता है ये 1957 टू 58 में हॉस्टल बनी है, मतलब इतनी पुरानी हॉस्टल है, इसीलिए ये मुझे भूत बंगला लगती है। यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर की साइड, नहीं नीचे ही साइड चलते हैं। ये हमारी पूरी हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी की सेटिंग। और यहाँ पे हॉल थे दो, जहाँ पे 2-3 लड़कियां रहती है। बाकी जो रूम से स्टार्ट होते हैं, हर रूम में 2-2 लड़कियां हैं। स्पेशली यहाँ पे बलोच गर्ल्स और गिलगिती गर्ल्स बहुत रहती है। सिंधी गर्ल्स 2 या 3 ही मुझे नजर आई है, बाकी तो सारी गिलगिती और बलोच गर्ल्स दिखाई देती है यहाँ पे मुझे। विंग स्टार्ट होने के बाद बीच में और कोने में वॉशरूम है। कोने वाले वॉशरूम यूज नहीं होते हैं, सामने दिखाई देते हैं। ऊपर नीचे हर जगह एक ही जैसी सेटिंग है, तो वहां पे भी सामने बीच में वॉशरूम्स हैं। और ये हमारी हॉस्टल की शेरनियाँ। भाई रात चलता है इनका यहाँ पे, इतना हमारा भी नहीं चलता। ये विंग हो रही है खत्म और यहाँ से दिखाई दे रहे हैं 3 हॉल। तो तीनों हॉल है। 3 हॉल में से एक हॉल में मैं रहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस साइड की किचन दिखा देती हूँ। ये 6 गैस रखे हुए हैं, लेकिन पूरे नहीं चलते हैं, 3 या 2 चलते हैं। ये वाले वॉशरूम यूज नहीं होते हैं। तो गाइस, ये जो हॉल था ये बंद था और ये सेकंड नंबर वाला हॉल था जो बिल्कुल ही खाली था, जिसकी अभी सेटिंग और सफाई करवाई गई है, नहीं तो बहुत ही गंदा था, मैसी था। यहाँ पे जिस भी लड़कियों की इंटरेंस होती है, एडमिशन होती है, वो यहाँ पे मैडम वार्डन यहाँ पे उन्हें भेजती है, लेकिन वो मेरे हॉल में आ जाती है क्योंकि वहां पे मैं रह रही हूँ और ये पूरा खाली है। खाली होने की वजह से वो मेरे सर पे आ जाती है, मतलब डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस होती है। हाय अल्लाह, क्या ही तो करूं मैं। ये पूरा गार्डन एरिया है, देख सकते हैं। रात के वक्त यहाँ पे लड़कियां बाहर निकलती है। ये मेस है, यहाँ सुबह 7 से 9 बजे तक नाश्ता मिलता है, दिन को बंद होती है और रात को भी 7 से 9 बजे तक खाना मिलता है। और ये ठहरा मेरा रूम यानी हॉल। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है और कुछ बुक्स हैं और मेरा ये सामान बिखरा हुआ है और कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपको कबर्ड दिखा लेती, मेरा कोने में है, लेकिन कुछ चीजें प्राइवेसी रहनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ गए ना आप? ये पूरा हॉल का व्यू है और ये मेरा बिस्तर है। और अब हम चलते हैं बाहर। भाई, कौवों और चिड़ियों की जो आवाज़ है, चिड़िया पता नहीं जो भी हो उर्दू में। ये हमारा मिरर जो कभी साफ़ ही नहीं होता है।
और ये मेरा लुक। यहाँ से हमारा किचन है जो मेरे हॉल के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पीछे गैस है और कुछ ही चलते हैं। ये गर्ल्स वॉशरूम, भाई देख लो, रह ना जाओ। ये सिंक है जहाँ पे बर्तन धोने पड़ते हैं। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। फ्रेंड्स, चारों तरफ सेम सीढ़ियाँ और चारों तरफ एक ही जैसा नक्शा है। कोनों में वॉशरूम और उसकी साइड में किचन। अब यहाँ भी देखिए आप, वॉशरूम है लेकिन ऊपर किचन नहीं है। ये विंग स्टार्ट हो गई। इस विंग में भी सेम स्ट्रक्चर है, बीच में किचन और उस साइड गेट है। ये पूरा मेन एरिया। यहाँ से अंकल, मेस वाले अंकल आते हैं और देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ग्रीनरी है। और सामने हम देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये हमारे वार्डन का घर है। बात करते करते मैं थक चुकी हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आपको और भी हॉस्टल के मुतालिक बातें बतानी है। पहले मैं आपको उस साइड घुमा लेती हूँ, बाद में यहीं पे आके हम बात करेंगे। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस, ये आपको साइड की व्यू में दिखाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रही हूँ कि ग्रीनरी कितनी है इस हॉस्टल में। इस विंग में ज़्यादातर जो तादाद है वो गिलगिती लड़कियों की है। ये व्यू आप देख सकते हैं हॉस्टल की गार्डन का। बट हाँ, यहाँ पे ये एंट्रेंस है जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है, आपको दिखाते हैं। यहाँ भी सामने हॉल है 2-3 और इस साइड भी मिरर है और ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊपर की साइड का दूसरे वाला रास्ता है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बैठ के सामने धूप लो, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और सामने हॉस्टल बन रहा है, ये हॉस्टल का व्यू ऊपर से। मैं कह रही हूँ ना गाइस, इतने यहाँ पे पेड़ हैं जिस पे कौवे दिन रात बोलते रहते हैं। ये न्यू हॉस्टल बनी है और ये सामने वाला मेन रास्ता है जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। देख सकते हैं आप, वो मेन गेट है, वहाँ से मैं आई थी। ये है पूरा हमारा एरिया हॉस्टल का। अगर बाहर से देखते तो रोड मेन दिखाई देता है, जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। यहाँ से सूफी जाने का रास्ता है और यहाँ से आर्ट एंड साइंस फैकल्टी वाले डिपार्टमेंट्स आते हैं। इस विंग से मैं बाहर जा ही रही थी, मुझे गिलगिती फ्रेंड मिल गई जो मुझसे बातचीत करती है जब भी नीचे खाना बनाने आती है। ये है उनका रूम, जो देख सकते हैं बड़े ही अच्छे नमूने सजाया हुआ था। उनका मिनी फ्रिज और रूम बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। अभी इस साइड रिपेयरिंग हुई है तो वॉशरूम के जो है कलर नहीं हुए, लेकिन अंदर से साफ़ थे। हॉस्टल में एलोवेरा जेल बहुत ही मिलेगा। तो गाइज़, ये थी मेरी हॉस्टल जो मैंने आप लोगों को विज़िट कराई। कराची यूनिवर्सिटी की हॉस्टल आपको पूरी मैंने दिखा दी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये हॉस्टल कैसी लगी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी मुझे ये भूत बंगला लगी थी। और इस भूत बंगले में आने के लिए भी सिफारिश सोर्स लगानी पड़ती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई भी सोर्स लगा लो। तो बहरहाल मेरे डिपार्टमेंट वाले प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खुद मुझे पूछा और उन्होंने ही मेरा मसला पूरा हल किया। वरना यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने हो जाते मुझे हॉस्टल नहीं मिलती। अभी भी मैं हॉल में रह रही हूँ, मुझे रूम चाहिए, लेकिन वो रूम जब ये अलो करें, अभी तक नहीं दे रहे। 3 महीने से मैं बस चक्कर ही काटे जा रही हूँ कि मुझे रूम दे दो, रूम दे दो। तो जब इनका दिल करता है ये तभी अपना काम करते हैं। रही बात हॉस्टल की टाइमिंग की, 6 बजे मेन गेट खुलता है और रात को कहते हैं कि 10 बजे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है या किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं वार्डन वालों को, और जो नाइट कीपर होते हैं उनसे आपको पास लेके जाना पड़ता है। आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे अगर इमरजेंसी होती है तो आप लेट नाइट आ सकते हैं, वरना आपको 11 साढ़े 10 बजे तक आ जाना चाहिए हॉस्टल में। और रही बात यहाँ के मेस की,
जामशोरे की जो मेस है, जामशोरे यूनिवर्सिटीज़ की जो भी हॉस्टल्स है उसकी मेस में एक अच्छी बात ये है कि वो आपको जो खाना है आप पर डे के हिसाब से ले सकते हो, और यहाँ पे जो है आपको 15 डेज़ का पहले से ही पैकेज देना पड़ता है, देन आपको खाना मिलता है मेस का। अब अगर यहाँ पे कोई न्यू लड़की आ जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अगर मेस लेना चाहे तो उसे मेस नहीं मिलती, क्योंकि मेस वाले अंकल उतना ही खाना बनाते हैं जितनी लड़कियों का उनके पास ऑर्डर होता है। 15 डेज़ का या 1 मंथ का आपका पूरा पैकेज होता है। बाकी तो सब खैर है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे